नमस्कार फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश पेपर जिसका कोड 316 EF है, इसके बारे में आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग में एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको इस पैसेज को पूरा एक बार पढ़ना होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, तो इसका आंसर होगा द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी। बी वाला क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता, तो आंसर होगा ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भगवद गीता। जो सी वाला प्रश्न है, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट सेक्रीफाइस, तो इसका आंसर होगा देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाई एंड सो लो एंड टू रियलाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन। और चौथा वाला प्रश्न जो डी है, व्हाट डज द रियल ऑर्नामेंट लाई, तो इसका आंसर होगा द रियल ऑर्नामेंट लाई इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। इस प्रकार से चारों प्रश्नों के बाद पांचवें प्रश्न में 3 भाग हैं। तो पहले भाग का क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस, तो इसका आंसर होगा अनसील्ड। दूसरा वाला प्रश्न में अपोजिट पूछा है इन सिग्निफिकेंस का, तो इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंस। तीसरे वाले में पूछा है, फ्रेश दिया है कि गेटिंग रेड ऑफ की मीन बताना है, तो इसका आंसर होगा टू बी फ्री ऑफ अनवांटेड पर्सन और थिंग। इस प्रकार से इस पैसेज का फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। तो इस पर पहला क्वेश्चन है चैलेंज बिफोर आवर कंट्री। तो हमारे देश के सामने वर्तमान में कई समस्याएं हैं, जैसे टेररिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस रैंक। तो आज मैं आपको जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आर्टिकल बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री। यानी हमारे वर्तमान में हमारे देश के सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड एजुकेटेड पीपल लॉइटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब। बड़ी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति काम की तलाश में भटक रहे हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज, टाउन्स एंड इन विलेज। यानी शहरों, कस्बों और गांव में भी बेरोजगारी की समस्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, यानी भारत में 2 तरह की बेरोजगारी है। पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट यानी आंशिक बेरोजगारी, एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण बेरोजगारी। देयर आर मैनी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी जो बेरोजगारी है इसकी सबसे बड़ा कारण बढ़ी हुई जनसंख्या है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इन इंक्रीजिंग फास्ट, हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द प्रोपोर्शन, लेकिन उसी अनुपात में जो कार्य हैं यानी जो नौकरियां हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और बेरोजगारी के लिए दूसरा कारण जो उत्तरदायी है वो है शिक्षा व्यवस्था। द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकिस, यानी वर्तमान की जो शिक्षा है वो किताबों वाली है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, इसे रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, यानी रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। मशीन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मशीनें भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं। मशीन आर लेबर सेविंग डिवाइस, यानी जो मशीनें हैं वो मजदूरों का कार्य अकेले कर देती हैं। दीज मशीन थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आउट ऑफ वर्क, ये मशीनें हजारों व्यक्तियों को काम से बाहर कर देती हैं। पीपल रश टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। द रिजल्ट इज दैट द कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड
एम्प्लॉयमेंट टू मैनी आर वेनिशिंग, यानी जो सूती उद्योग था वो अनेक लोगों को रोजगार देता था, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गांधी जी बाइंड द पीपल अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी जी ने लोगों को औद्योगिकरण के प्रति सचेत किया। इंडिया नीड्स नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय द मेसेस, यानी भारत को बड़े पैमाने पर उत्पादन की नहीं बल्कि जनता के द्वारा उत्पादन की आवश्यकता है। देयर शुड बी ए चेक ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि का ग्राफ है और एजुकेशन का शिक्षा की जो पद्धति है उसे बदलना चाहिए। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप, यानी सूती वस्त्र वाली और छोटी छोटी जो उद्योग हैं उनको विकसित करना चाहिए। इस प्रकार से हम चाहें तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के आर्टिकल को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ए लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। तो इसमें CMO को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपके गांव में एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यानी कैंप लगाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटर। टू द CMO डिस्ट्रिक्ट, तो आप इस जगह पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। यूपी। रिस्पेक्टेड सर, with due respect, humble I wish to inform you that our village which is located in the Bilgram, तो इसकी जगह आप अपनी तहसील का नाम लिख सकते हैं। तहसील in still awaiting for the initiation of COVID-19 vaccination program our village करवाहा, तो इसकी जगह आप अपने अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। इज inaccessible in the month of rainy season, therefore it is my solemn request to provide the first dose of COVID and take necessary authorization from the health department to initiate the processing for vaccination campaign. Please also inform me to probable date of vaccination program in our village. Thanking you, और यहाँ लिख देंगे लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। इस प्रकार से आपका ये लेटर CMO के लिए वैक्सीनेशन हेतु हो जाएगा। अथवा में एक लेटर दिया है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये लेटर। यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, आपको अपने अपने स्कूल कॉलेज का नाम और पता लिखना है। सब्जेक्ट टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कॉलेज। रिस्पेक्ट सर, with due respect, I want to say that I am a student of your college and I want to request you to organize a district level debate on the vibrant topic of religion and politics in our college to develop, promote debating and argumentative skill in students. I will be really thankful to you if you apprise me about the probable date of the mentioned debate competition and the नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। थैंकिंग यू, और इसमें लिख देंगे योर फेथफुली XYZ। इस प्रकार से ये लेटर हो जाएगा। सेक्शन C में ग्रामर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लिखा है, ए अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाएगा नेपोटिज्म। दूसरा वाला है फ्रेश ऑन द वेन, मीन्स इसको कहा जाएगा डिस्क्रीजिंग। द सिनोनिम ऑफ द डिस्पाइस, इसको कहा जाएगा हेट। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें जो एरर है वो है कम। द एंटोनियम्स ऑफ सिवियर, इसका कहा जाएगा माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंडाइरेक्ट नरेशन, यानी दो नरेशन में से किसी एक को इंडाइरेक्ट में बदलना है। पहला है मोहित सेड टू रीता, तो यहाँ हो जाएगा मोहित आस्क्ड रीता, और जो क्वेश्चन वर्ड भाई इसी से जुड़ जाएगा, वाई सी हैड स्टॉप्ड देयर, इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा वाला है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट टू क्वेरल विथ योर सिस्टर्स, तो आंसर हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, और डू नॉट हट जाएगा तो हो जाएगा टू क्वेरल विथ देयर सिस्टर्स, इस प्रकार से बन जाएगा। 5वें के बी वाले में लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड
तो आंसर जो होगा, जैसे इसमें लिखा है द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड, तो आंसर हो जाएगा द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड। इस प्रकार से ये कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा वाला है व्हेन डज द ट्रेन अराइव, क्वेश्चन मार्क, आई डू नॉट नो द टाइम, तो इसका जो एक सेंटेंस कंबाइन बनना है वो बन जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। सी वाले में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि इसमें दिया है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, तो इसका जो बनाना है वो कॉम्परेटिव बनाना है, तो इसमें हो जाएगा भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। और जो दूसरा वाला दिया भाट मेड यू हैप्पी, तो इसका पैसिव बनाना है, तो बनेगा बाई भाट वेयर यू मेड हैप्पी, इस तरीके से बन जाएगा। डी वाले में करेक्ट करना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, तो इसका सेंटेंस सही बनेगा ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। दूसरा वाला है एफ ही विल कम कॉमा आई शैल टीच हिम, तो वाक्य बनेगा आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, इस प्रकार से ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ई वाले में है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू क्लियर इन देयर मीनिंग टू क्लियर, तो ये पहले है पेन और दूसरा भी पेन है, तो इनके दोनों के वाक्य प्रयोग करना है, जैसे कि आप देख पाएंगे PAN पेन, पेन का मतलब होता है फलक यानी खिड़की के पल्ले में लगा कांच का टुकड़ा। हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, इस प्रकार से इसका सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा वाला जो पेन है इसका मतलब होता है दर्द, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा ओनली वन टैबलेट में रिलीव यू ऑफ द पेन, इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। अथवा वाले में भी वाक्य प्रयोग दिया है, अडेप्ट और अडेप्ट दिया है, तो इसका वाक्य प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। पहला वाला ADAPT अडेप्ट, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड अडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। और दूसरा वाला ADEPT अडेप्ट माने चतुर, तो सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग, इस प्रकार से दोनों के वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसकी ट्रांसलेशन बनाना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, इसकी संस्कृति और इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर नॉलेज एंड साइंस, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। ड्यू टू द सेक्रीफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियोट्स दे वे आर नॉट सक्सेसफुल इन इट, आज भी देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। If population growing by leaps and bounds is controlled, the country will again become prosperous. पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, तो environmental pollution is a big problem of the country. इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, तो आंसर होगा every lover of the country is needed to be awakened toward it. आपसी भाईचारा और मेलजोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो आंसर होगा इट इज़ नीडेड टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेटर्निटी एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा, तो इसका होगा इंडिया वाज ए ग्रेट कंट्री, इट इज़ सो इवन टुडे एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। सेक्शन डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए इनके 40 शब्दों में आंसर देना है। हु बाज मुकेश एंड भाट बाज हिज एम्बिशन, तो इसका आंसर होगा
Mukesh was a young boy belonging to the Bengal making family from Firozabad. His ambition was different from his family as he wanted to become a motor mechanic. अथवा वाला प्रश्न है हाउ डीप द पूल वाज द पूल भाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, तो इसका आंसर होगा द पूल वाज 9 feet deep, देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सपेक्ट द येलो टिंज, एवरीवेयर देयर वाज वाटर एंड ओनली वाटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बी वाले का प्रश्न है भाट डिड एम हमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा एम हमेल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। अथवा वाले में प्रश्न है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, तो आंसर होगा ए पेडलर वाज द रेड ट्रैप सेलर। हाउ डिड ही मेक देम, तो इसका आंसर होगा he made those rat traps himself from the material he got by begging in the stores or at the big farms। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। 2 लॉन्ग क्वेश्चनों में से किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। जैसे पहला है भाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला invited Gandhiji to Champaran to solve indigo problem. The evidence against the landlords was overwhelming. They asked Gandhiji how much they should repay. They thought he would demand full repayment of the money which was illegally and deceitfully exported from the sharecroppers. Gandhiji asked for only 50%. The landlords offered to return 25%. Everybody surprised. Gandhiji agreed. Gandhiji explained that the amount that mattered was that the landlords were obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. The planters behave as lords above the law, but after this accident the peasant saw that they had right and person to defend them। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, तो इसका आंसर होगा मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल makers of Firozabad because he dares to dream. He refused to carry on the family tradition of Bengal making. Instead, he insists on being his one master. He wants to become a motor mechanic and he is focused and determined to achieve it। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें एक पोएम का स्टेंजा दिया है, इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हु आर फार फ्रॉम गस्टी बेब्स, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हु की जगह पे लिख देंगे दी चिल्ड्रंस आर फार फ्रॉम गस्टी बेब्स। दूसरा प्रश्न है हाउ आर द आइज ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय, तो इसका आंसर इसी लाइन में मिल जाता है द पेपर स्विमिंग बॉयज विथ रेड आइज, यानी जो पेपर स्विमिंग बॉय था उसकी आंखें चूहों जैसी थी। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लाइक का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात इसमें सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 10 में सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं माई मदर एज 66, ये पहली पोएम का सेंट्रल आइडिया है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड एस्ट्रोलॉगर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, तो इसका आंसर होगा, तो आंसर है एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉगर्स प्रिडिक्टेड
that he would grow up as a great warrior, hero and champion. They also predicated his death by tiger. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के एक अथवा वाला प्रश्न है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, तो इसका आंसर होगा Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level and know that he is there himself. He encouraged Charlie and Louisa to never stop looking for it. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी वाले का प्रश्न है, who was Geoff Green? What did he offer to the student? तो इसका आंसर होगा Geoff Green is a considerable Canadian explorer and educator who aims at organizing student on ice program by taking high school student to the end of the world. He thinks it most essential to provide the student with inspiring educational opportunities to know more about the Antarctica. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है, who was Claire? भाई बाज जैक worried about her, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन है हु वाज क्लियर, भाई वाज जैक वॉरिड अबाउट हर, तो आंसर है क्लियर वाज जैक्स वाइफ। जैक वाज वॉरिड अबाउट हर अबाउट क्लियर एज सी वाज मूविंग हैवी फर्नीचर इन द रूम बिलो वेयर जैक वाज सिटिंग एज सी वाज 6 months प्रेग्नेंट विथ देयर थर्ड चाइल्ड। इट वुड नॉट बी गुड फॉर द हेल्थ टू डू डिफिकल्ट लेबर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉन्ग क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर हमें 80 शब्दों में देना है। हु वाज डॉक्टर सदाव? हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड टू हर, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सदाव हॉकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही हैड स्पेंट 8 valuable years of his youth in America to learn all that he could be learned of surgery and medicine there. Sadav and Hannah met an American professor house. They fell in love, but he did not marry her till they had finished their studies. When they returned back, Sadav's father confirmed that the girl was of pure Japanese race. After this, he consulted and both were married according to their customs. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में किन्हीं दो प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है। तो दूसरा वाला है, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव? व्हाई डज ही लाइक इट? तो इसका आंसर होगा मिस्टर लैम्ब हैज ए ह्यूज गार्डन दैट हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम लॉन्ग ग्रास, बीड्स, flowers like sunflower, herbs, shrubs to fruit trees like crab, apple and pear trees. और आगे है, Mr. Lamb likes the garden because he is a nature lover and finds joy in a small thing like the hum of the bees and the patter of the rain. Also, since he lives alone, the garden gives him enough to do, like make toffee with honey or pluck apples and pears for children. The garden also attract pupil and Mr. Lamb like company. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।